Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with the Par couple. One is producer, one is director. Hi guys, welcome to Bollywood Now. Nidhi and Tushar sir. Thank you so much. कैसे हो आप दोनों? बिल्कुल बढ़िया. कैसे enjoy कर रहे हो आप लोग श्रीकांत की सक्सेस को? परसों हमने पार्टी करी थी जहाँ पे आप थे. वही हमारी सक्सेस पार्टी हमने एंजॉय करी. सारा कास्ट क्रू, फ्रेंड्स, फैमिली. इट वाज अ ग्रेट इवनिंग. बट हाँ, नाउ सक्सेस इज डन. अभी टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन मीन्स कुछ आ रहा है अभी? काफ़ी कुछ आ रहा है. उस कईयों के बारे में बात नहीं कर सकते. कई चीज़ें हमारी प्रोडक्शन कर रही है. एज प्रोड्यूसर्स ही इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग दैट, नॉट डायरेक्टिंग. सो वी आर लॉन्चिंग 3 न्यू डायरेक्टर्स, 2 मराठी एंड 1 हिंदी. एक्साइटेड अबाउट दैट. और तुषार के 2-3 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है. बट पहले क्या करेंगे उससे पहले हम ब्रेक लेंगे. 1 month ब्रेक. वी गोइंग ऑफ टू यूरोप इन जुलाई. वंस वी कम बैक देन ही विल डिसाइड व्हिच वन ही फील्स लाइक डूइंग फर्स्ट. तब सर आपने कभी प्लान नहीं किया तो मैम को एज अ एक्टर, you know, she looks so beautiful, बस कर यार, इतना वैसे ही प्रॉब्लम है घर में. तुम जर्नलिस्ट को और कुछ काम ही नहीं है, और प्रॉब्लम कॉज करना घर में. याद रखना ये इंटरव्यू में रिकॉर्ड करके रखूंगी फोन. एक तो प्रोड्यूसर भी, अभी तुम बोलोगे एक्ट्रेस भी, मतलब क्या कर लूं मैं अभी इसका. But she was there in the film. Oh God. छोटा सा glimpse कितना था. अच्छा था ना. छोटा सा Sam glimpse कहते था. उसने मुझे वो भी. वैसे तो मेरा पूरा टीम पिक्चर में. ये खुद है मूवी में. मैं खुद भी मैं मैंने आपको तो नहीं देखा. मैं बता भी नहीं सकता मैं कहाँ बैठा था. मैं बताऊंगी. शुरू में जब वो फर्स्ट टाइम फादर जाता ना अल्कोहल शॉप पे, अल्कोहल लेने बाहर निकलता तो कोई चीयर्स करता साथ में. ओह यस. That random villager is him. तो मैं गरीब आदमी ठेके पे दारू पी रहा हूँ, ये बिजनेस क्लास में बैठी है. हाँ तो ठीक है, जो भी है. पर नहीं अभी कुछ नहीं कास्टिंग करना, इसको अपना काम करने दो. बट यू एंजॉयिंग दिस प्रोसेस? Absolutely. क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे यू सेड कि यू नो आई एम मेकिंग माई ओन वे, और मैं धीरे धीरे कर रही हूँ बट मैं करूँगी, वहाँ तक पहुँचूंगी. बट यू एंजॉयिंग दिस प्रोसेस? I am enjoying the process because I've got a great partner. You know, that makes the journey worth it. If it was somebody else who I didn't trust, whose company I didn't enjoy, who also irritates me sometimes, but overall, you know, it's a joy to work with him because he's also very passionate about the kind of films that we do, the kind of work that we do. Thankfully, हम different schools of thought के filmmaking wise, but we managed to align on the subjects that we make. So it makes it very, we're on the same team and we have a common goal. Yes. So that makes it a lot easier. Yes. सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, श्रीकांत से पहले सांड की आँख should not be a debut film I guess. उससे पहले श्रीकांत आने वाली थी. What was the reason behind it? मिस्टर श्रीकांत बोला, खुद नाम जिसका बोला पर बिल्कुल बोला नहीं है, वो हाथ में नहीं आया. जब तक रवि मंता बेचारा, जो एकदम अच्छा आदमी, उसका पार्टनर, जब तक मैं उसको मिला तब तक सांड की आँख बन चुकी थी. तो 2 साल तक तो श्रीकांत हाथ में ही नहीं आया. तो इसलिए I could not, because he refused to even take my calls. Nowadays I don't take his calls. वो अलग बात है. अभी देखना उसका कम से कम 15 मिस कॉल होगा. मैं नहीं उठाता अभी उसका फ़ोन. तो वैसे ही है श्रीकांत की वजह से. आई थिंक सर ये पूरी फिल्म में श्रीकांत को कन्विंस करना सबसे टफ पार्ट था आपके लिए. हाँ, for to be sure, yeah, initially, yeah, and after that जितना उतना टफ था. मुझे लगता है रिलीज करने में और एडिट करने में टफ था मेरे लिए बहुत. एडिटिंग फॉर मी आल्सो. चलो अब तो फिल्म आ चुकी है. मैं पूछना चाहूंगी आपसे, कितने घंटे की ये फिल्म थी एक्चुअल में और कितने पार्ट पहले था 2 hours 43 minutes, फिर बना 2 hours 30 minutes, फिर बना 2 घंटा 15 मिनट और फिर 2 घंटा 8-9 मिनट 10 मिनट की पिक्चर बन गई फाइनल. सर कोई भी ऐसा पार्ट है फिल्म में जो बहुत डिफिकल्ट था आपको डायरेक्ट करने में? वो आपको फील हुआ दैट वाज अ डायरेक्ट? वो एयरपोर्ट सीन, मैं थोड़ा डर गया था एयरपोर्ट सीन, बिकॉज इट वाज अ मैसिव सीन. बहुत कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव था, बिकॉज वी आर एक्चुअली शूटिंग इन औरंगाबाद एयरपोर्ट, और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था. तो लकीली मेरा कैमरामैन प्रथम और मेरा एक्टर राजकुमार राव केम थ्रू very well. They have that much, and we could complete the scene in time. You know, the way that scene was written, it was very technical, and it was written in a very different way. We eventually used the, just say, Tushar, I don't know how they came up with that brainwave on the shoot or who came up with it, but they eventually ended up using the seats that were there. But the way it was written earlier, the whole thing that happened was done with bags, but abhi bahut mushkil tha wo choreography pull off karna. So they managed to give the same emotion, but choreography change करी. तो वो I think that's what he needed. It was very difficult. Yeah, it was very, because it was very difficult to understand what he did.
to show it on camera to make it look believable. So I think that's what everybody really struggled with, but they nailed it. Yes, they nailed it actually, and we loved it. I mean, I'm the one who watched this film two times. Well, that's ठीक है. अब तो I mean, जितने बार आप देखो वो सब सच में सबकी आंखें खोल देती है ये फिल्म. एंड टाइटल भी है ये फिल्म की. मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि जब बजट टाइट होता है, हम स्क्रीन में देखते हैं बहुत प्यारा दिखता है बट ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही बता पाएंगे कि वो सिचुएशन को डील कैसे करते हैं और हाउ टू गो स्मूथ. मुझे बहुत मजा आता है. इनफैक्ट मैं एक्चुअली जब बजट टाइट हो जाता है तो मुझे और क्रिएटिविटी हाई हो जाती है. जब बजट टाइट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा क्रिएटिविटी हाई हो जाता है. तो मैं नहीं मानता क्या बजट्स मेक अ फिल्म. मैं मानता हूँ क्या टीम मेक्स अ फिल्म. अगर आपके बजट्स और वंस योर टीम अग्रीज एंड यू हैव द बेस्ट टीम टू मेक इट, जो अग्री करते हैं आपका साथ देने में, पिक्चर बनाने में, और अगर वो सब साथ में आ जाते हैं तो आई थिंक देन फिर बहुत बढ़िया राइड हो जाता है. और यू नो दैट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द टाइड, बट जब आप ख़त्म कर लेते हो रेस तो आपको और भी मज़ा आता है. तो जैसे ये पिक्चर 65 डेज़ की पिक्चर थी, हमने 42 डेज़ में ख़त्म की, तो हमको बहुत मज़ा आया. इट्स अ ग्रेट थिंग दैट वी डिड इट. So it's not only me or my team from direction or the camera team, even the production team, everybody, actors, ADs, सब सेट पे सब साथ मिलके काम किए तो ही हम यहाँ पहुँच पाए. Yeah, so मुझे I बहुत feel मजा like आता है. special mention we should give to Pratham Mehta, who's the DOP, who's also like Tushar's pace of working is very fast, and to find a match for him in a DOP is difficult because most of the DOPs also take time to set their frame and make it look perfect. Yeah, Pratham would give him his perfect frame in his timings or sometimes maybe even faster. So shout out to him, he was amazing to work with. बट आप प्रोड्यूसर हो, ये डायरेक्टर हैं फिल्म के, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कभी क्लैश होता था? बहुत बार होता है. कैसे डील करते हो? अब हमने सीख लिया. पहले क्लैश होते थे बहुत ज़्यादा और सबके सामने होते थे, और हमें उस वक्त पहली पिक्चर में समझ नहीं आई थी, रिदम नहीं बनी थी कि कैसे क्या बाउंड्रीज़ हैं हमारी. बहुत मुश्किल था पहली पिक्चर में, बट आहिस्ता आहिस्ता अब समझ आ गई, हमारी रिदम सेट हो गई कि क्लैशेस अभी भी होते हैं, बट अब हम क्लोज डोर्स में क्लैशेस करते हैं, सबके सामने नहीं करते. और वो डिस्टिंक्शन भी आ गई कि ये जो फाइट हो रही है ये मूवी के लिए हो रही है, ये हमारी पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर कोई अटैक नहीं है. ना मैं इनकी क्रिएटिविटी अटैक कर रही हूँ, ना ये मेरे प्रोडक्शन स्किल्स अटैक कर रहे हैं. वी आर बोथ फाइटिंग फॉर द फिल्म. तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो हम वो होल्ड ऑन नहीं करते उस फाइट को, मूव ऑन कर लेते हैं. एंड एट द एंड यू आर डूइंग फॉर वन थिंग. यस, सेम गोल. राइट. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाउ टू डील विद द क्रिएटिव प्रोसेस, प्लस टाइम के साथ साथ आपको अपने लेटेस्ट ट्रेंड को भी लेटेस्ट ट्रेंड के साथ भी इवॉल्व होना है. तो हाउ डू यू सी दैट? मतलब that's why I don't write my own films. That's one thing I do, because that's whatever you've just asked is all it comes in writing. To be starting, it starts with writing, and that's why the writing of today I think is very fresh. It's very nice, and the writing that I used to do I think is now outdated. So I don't take part in the writing process. Yes, I do. Once the writers finish the writing, I sit on the script and then try to make it my own, and then again I sit back with the writers and explain to them that this is something I would want in this scene or something like that. But मुझे लगता है ये जो आप लोग सब बोल रहे हो वो क्रेडिट राइटर्स जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित को जाना चाहिए, बिकॉज दे आर द राइटर्स एंड दे आर द वंस हु हैव क्रिएटेड द रियल श्रीकांत ऑन स्क्रीन फॉर मी. आई हैव जस्ट फॉलोड देयर डायरेक्शन. वो डायरेक्शन करके मेरी टीम और हमने डायरेक्ट किया, पर ये राइटर्स का विजन है जो screen pe they absolutely have. Jagdeep and Sumit have both done a fantastic job, like to make it the grammar, the language of the film was very good. But तुषार में भी ये quality है कि ये सबसे पहले I think in his generation of writers, at least the ones that I know, he was one of the first people to realize कि दुनिया बदल रही है, नज़रिया बदल रहा है, and I have to update myself, I have to upgrade myself, I need to move with the times. So what can I do? Like he's constantly thinking about it. So this was his decision कि मैं खुद लिखूंगा तो मैं limited रहूँगा. Let me get other writers, वो नया perspective लाएंगे, then I can make it my own. So I think that's also a big talent to recognize that to let go, when to let go. I think वो उनको पता है बहुत अच्छी तरह से. बिल्कुल. बट ये डायरेक्शन का कीड़ा और फिल्म का कीड़ा आप दोनों को हुआ कैसे? मेरे को तो बचपन से था. मेरे लिए फिल्म्स क्योंकि बैकग्राउंड्स भी थे. नो, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स जब बाहर भी जाते थे, मैं बाहर नहीं जाता था, मेरी बहनें जाती थी. मेरे लिए फिल्म्स हैव बीन माय बेस्ट फ्रेंड्स. अगर VHS टेप्स जो होते थे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होते थे. आई यूज्ड टू सी 3 फिल्म्स इन अ डे. तो मेरे लिए हमेशा, मतलब मैं
काफ़ी 31st तक इनको भी पकाया कि मैं 3 इडियट्स देखता रहता था 31st, और वो मेरा रिचुअल होता था। 12 बजे मैं 3 इडियट्स बैठ के देखता था काफ़ी साल तक। तो मैं, मेरे लिए पिक्चर है बहुत ही, मेरे को बहुत मज़ा आता है टीवी और पिक्चर। फादर और ग्रैंडफादर भी डिस्ट्रीब्यूटर थे फिल्म। मैं एक टीवी के सामने सुबह, अगर मुझे मेरा बेस्ट दिन होगा, अगर मुझे टाइम मिले कि मैं सुबह उठ जाऊँ, टीवी के सामने बैठूँ और रात तक मैं टीवी के सामने सो जाऊँ, तो दैट इज़ माई बेस्ट आइडियल टाइम ऑफ स्पेंडिंग माई डे। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड पहली डायरेक्शन की अगर बात करूँ तो कोई मेमोरेबल मोमेंट्स हैं और आज तक आपको याद है? मेरा पहला दिन मुझे याद है, जब मैं पहला दिन शूट करने वाला था और हम मेरठ में थे, और अभी भी मुझे याद है रैडिसन होटल था नाम, और मेरा शूट था 6 बजे मुझे उठना था, पर मैं सो ही नहीं पाया पूरी रात। मतलब इट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ माय शूट और मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। मैंने ट्राई किया, मतलब मैं आई ट्राई टू गो टू स्लीप एट 8 o'clock, फिर मैं देखा 8 बज गया, मैं बेड पे से टर्न करके फिर देखा 10 बज गया, फिर मैं देखा 12 बज गया, पता नहीं नर्वसनेस एक्साइटमेंट क्या था पता नहीं। फिर मैं उठ के पूरा जो वो लॉबी बहुत बड़ा था उनका, मतलब जो लॉबी नहीं उनकी जो पूरा कॉरिडोर पार्टवे कॉरिडोर, उसमें मैं चलते गया 3-4 घंटा मैं चला और खाली सोचते गया कि क्या करूँगा। और नेक्स्ट दिन जब मैं शूट, नर्वसनेस ही होगा ऑब्वियसली, पर जब मैं शूट पे गया इट जस्ट केम नेचुरली टू मी। इट वाज माय फर्स्ट डे राइट, एंड आई थॉट दैट यू नो मैं कैसे करूँगा। पर हाँ, तो जैसा मैं पहले दिन ही शूट पे गया तो मुझे एक जो ये होते क्या बोलते बाउंसर्स, क्योंकि हम एक विलेज में शूट कर रहे तो उन्होंने रोक दिया कि आप नहीं जा सकते सेट पे, आप कौन हो। तो मैं चुपचाप खड़ा रह पा रहा, फिर वो लोग ढूंढ रहे थे डायरेक्टर का है, तो मेरे को किसने देखा तो मैं वहाँ ही खड़ा था, बोला इधर से रोक दिया मेरे को। तो मैं इधर भी ऐसा, मतलब मैं खाली आई वाज जस्ट सोकिंग इन द मोमेंट क्या हो रहा है, मैं वहाँ से देख रहा। मुझे भी रोका था बाय द वे, आई डोंट नो उसने अलाउ कैसे किया था। तो मैं ऐसा एकदम, फिर हाँ, फिर जैसा पहला दिन शूट हुआ फिर उसके बाद आई जस्ट थॉट दैट इट्स वेरी नॉर्मल। मुझे लगा कि मुझे आता है, मतलब इट इज आई एम बोर्न टू डू दिस। देन निधि आपके साथ कैसे हुआ? फिल्म्स मेरे को एक्चुअली बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बॉलीवुड में। मैं आई वाज मोर इनटू म्यूजिक, पॉप म्यूजिक दैट टू, एंड देन वन डे आई वेंट एंड सॉ कुछ होता है, एंड दैट जस्ट चेंज्ड माय वर्ल्ड। आई वाज ऑब्सेस्ड विद द वर्ल्ड दैट करण क्रिएटेड। मुझे कोई ऑब्सेशन नहीं थी शाहरुख से, रानी से, काजोल से। आई मीन देयर ऑल फैबुलस एक्टर्स, ऑफ कोर्स सुपरस्टार्स इन देयर ओन राइट, बट आई वाज नॉट ऑब्सेस्ड विद देम। आई वाज ऑब्सेस्ड विद द मेकर। और मुझे था कि मुझे ये आदमी का माइंड ना किसी दिन अनपैक करना है, मुझे इससे सीखना है, इसने ये क्रिएट कैसे किया दुनिया। एंड आई वाज जस्ट that's the minute I decided, that moment I decided that I'm gonna, and I left everything. I left my studies, education, came straight here and started doing a course and started working in the industry. And see you are here. बट कभी कोई क्रिटिसिज्म आती है या बैकलैश होती है कोई फिल्म को, तो आई मीन कभी कभार हुई होगी आप लोगों के साथ? वी गॉट ट्रोल्ड कास्टिंग के लिए बहुत। सो आई वुड लाइक टू नो वो कैसे डील करते हो आप, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू? यू नो द थिंग इज दैट वी कांट लेट दोस थिंग्स गेट टू अस, क्योंकि लोगों का काम है कहना, उनको हमारी जर्नी नहीं मालूम है। मतलब इट्स ईजी फॉर देम टू से कि तुमने क्यों नहीं कास्ट किया, नीना जी ने बोल दिया कि मुझे क्यों नहीं लिया इस रोल में, तो पूरी दुनिया पगलाई गई। मतलब आपको मालूम ही नहीं है हमारी जर्नी। हमारी आइडियल कास्ट शबाना आजमी और किरण खेर थी, पर हमें कोई फंडिंग नहीं दे रहा था उनके नाम पे कि नहीं इनके नाम पे पिक्चर नहीं बनेगी। तो काफ़ी और बहुत धक्के खाए हमें। ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री की हर एक लड़की ने मना कर दिया था फ्रॉम एनी एज ग्रुप। भूमि एंड तापसी वर द ओनली टू हु अग्रीड, and that's how the film got made. So when people said that, it didn't really matter, क्योंकि उनको हमारी जर्नी पता ही नहीं है। और पिक्चर देखने के बाद वही लोग फिर बोल रहे थे कि अरे यार इन्होंने तो जस्टिफाई किया जो हम सोच रहे थे नहीं कर पाएंगे। So I don't think you can let trolling and this backlash get to you if your intentions are right and you know if you've not done anything wrong. So then this doesn't matter, ये तो होता ही रहेगा। अब इतना easy हो गया at your fingertip to just abuse anyone for anything. Agree, and that too all fake profiles. Yeah. Mostly the fake profiles are there. Meaningless, it's meaningless. Yes. I also want to know कि you know जब आज के टाइम पे ना they are saying कि box office matters are more than a good story. How do you all see that? I think it's related. I think both are matters. Both yeah, it's matters. related. I think good stories only do well at the box office. Then otherwise you can see what happens with big stars and big खर्चा आप करो, पर अगर अच्छी story नहीं है, it doesn't work anymore. So it has to have good stories are only working. It's not that good stories with box office both matters. I mean that's what we think. There are people out there who make projects कि इतनी, क्योंकि वो एक लेवल पे माउंट करना पड़ता है उतने रिटर्न के लिए। अगर 500 करोड़ का रिटर्न चाहिए तो 100 करोड़ की पिक्चर बनानी भी पड़ेगी, पर हम उस लेवल पे खेल भी नहीं रहे। हमें अपनी अच्छी स्टोरियाँ बना रही है। तुषार की एक लाइन है कि कोई भी फिल्म बड़ी या छोटी नहीं होती, अच्छी या बुरी होती है।
तो हमें अच्छी पिक्चर बनानी है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो. बॉक्स ऑफिस विल फॉलो इफ वी do our work with honesty, and we have to tell the stories that resonate with us, that we feel like they need to be told. Otherwise तो फिर अगर हम वो चेज करेंगे फॉर्मूला और ये बॉक्स ऑफिस, फिर हम फेल ही होंगे. बिल्कुल. यू नो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को ना बहुत टैंट्रम्स भी सहने पड़ते. I got the answer now. But वो how do you deal that? I mean, luckily ये पिक्चर में कोई टैंट्रम नहीं था. Neither. Even in Saan Ki Aankh we had fabulous actors. From actors there were no tantrums, but there are other people who throw tantrums. हाँ मतलब कभी-कभी हो जाता है, but it's okay. Part and parcel है वो तो. अब वो तो करना ही पड़ता है. हर business हर जगह होता है वो तो. अब वो हमारा job भी है. I mean as him as the captain of this ship and me as a producer, if somebody has some grievance, justified or not, वो किसको ही बोलेंगे, top पे जाएंगे ना. So you have to deal with it, you have to see it for what it is and try and find the best solution, and you have to be patient. ये तो होगा ही, इसका कोई तोड़ नहीं है. Also I want to know, मतलब मैं जब देख रही थी कई जगह कि डायरेक्टर्स के लिए क्या सवाल है, प्रोड्यूसर्स के लिए क्या क्वेश्चंस लोगों को पूछना है, तो मैं देख रही थी कि लोगों को ये भी पूछना था कि दे रियली वांट टू नो कि हाउ डू दे सेलेक्ट एन एक्टर, लाइक जो ट्रेंड वाइज चल रहा है. नहीं, हमारे यहाँ पे जो हमारी स्टोरी में फिट होता हम उनको लेते. अनलकीली जैसा हमने कहा कि हम सांड की आँख के टाइम पे who we wanted we could not, but actually we were the luckies. I think at the end of the day I think Bhumi and Taapsee were the best for the role. तो वो लकी थे हम, but अनलकी होने के बाद लकी हो गए हम. But I think Raj was the best cast for Srikanth. Even Jyotika, मतलब मेरे को इनको लगा Jyotika मेरे को था, मुझे चाहिए थी Jyotika because South से था और I have seen her work and so it was the first comeback film actually. This was before Shaitan. और मुझे था कि मैं Jyotika को ही कास्ट करूँगा. I was very sure because I'm a big fan of her work and yeah, and also as a person she's fabulous. So मुझे बहुत अच्छा लगता है. और शरद भाई तो है ही सुपर. अलाया और अलाया मतलब सब मुझे, मैं हमेशा चाहता हूँ जैसे जमील भाई या भरत यादव या विवेक मिश्रा या सब ये जो एक्टर्स हैं ना अच्छे लोग हैं जो मैंने काम किया उनके साथ, तो मुझे अच्छा एटमॉस्फेयर में काम करने का बहुत मजा आता है. यू नो इट जस्ट मेक्स इट बेटर टू वर्क. गुड एक्टर्स, गुड एनर्जीज, हम उस पर फोकस करते हैं क्या फिट करता है, कौन फिट करता है. बट टू योर क्वेश्चन, अगर मुझे मालूम पड़ता है कोई सेट से और बहुत इजीली मालूम पड़ता है आप किसी एक्टर के साथ काम करने जा रहे हो और आपको पता चलता है कि यार ये एक्टर टैंट्रम, यू नो, मैं अवॉइड करता हूँ फिर. आई माइट एज वेल नॉट. बट कई हैं प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो एक्टर के अराउंड वर्क करते हैं कि ये एक्टर की ये डेट्स फ्री हैं तो इनके लिए कोई स्टोरी बना दो. पर वो एंड दे माइट बी सक्सेसफुल ऑल्सो, बट दैट अप्रोच विल नॉट वर्क फॉर अस ओनली, क्योंकि हमारे लिए हमेशा स्टोरी हीरो रहेगी. हीरो बाद में अंदर आएगा. हम हीरो के ऊपर स्टोरी कभी नहीं बना सकते. वो एटलीस्ट टिल नाउ दैट्स नॉट. आल्सो द ट्रेंड थिंग, लाइक हाउ डू यू सेलेक्ट एन एक्टर दैट, जैसे कि ट्रेंड अभी इन एक्टर्स का चल रहा है, वो तो बॉक्स ऑफिस से डिसाइड होता है ना कि बॉक्स ऑफिस में किसकी फिल्म परफॉर्म कर रही है. Raj is a evergreen एक्टर अच्छा है. बॉक्स ऑफिस वी डिडंट केयर. बॉक्स ऑफिस का हमको कुछ लेना देना नहीं राज का, बिकॉज वी वर वेरी श्योर दैट मैं निधि भूषण जी हम बहुत श्योर थे कि ये पिक्चर में यही बेस्ट है. राज ही कर सकता है यार. दैट्स व्हाई व्हेन द स्टोरी इज द हीरो यू कैन कास्ट इट करेक्टली. और श्रीकांत, एंड आई ऑलवेज इन माय माइंड न्यू दैट Raj would somehow land up to where Shrikant how Shrikant is, and he could get his body language. Yeah, because he's also we got to, I studied somewhere, Sharad didn't took any penny. Yeah. 1 rupee. He did the film for 1 rupee because we couldn't afford him. And he said कि ये पिक्चर तो मुझे करनी है पर मैं प्राइस कट नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरा उससे मार्केट गड़बड़ होता है, तो मैं ऐसे कट नहीं दूंगा. तो we also got कि क्या होगा, but he said पर मुझे पिक्चर करनी है इसलिए आप मुझे टोकन दे दो. Just treat me well on set. Give me 1 rupee as token for signing. That's all we gave him. Nice. It's a great help. Nobody's ever done that. He's shocked us with his large heart. That's why he'll always be a part now in our film, and with his prize. Yeah. Also want to know कि आपका प्रोसेस में जानना चाहूँगी सर. How that starts? A director's day in a मैं यार मैं बहुत ही प्रिपेयर करके जाता हूँ. तो मैं एक रात पहले, मतलब ऑलरेडी सीन्स तो मुझे पता है, तो मैं एक रात पहले शाम को मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ कि जैसे हम लोग, मैं यूजुअली आउटडोर प्रेफर करता हूँ शूटिंग. मुझे बॉम्बे में शूटिंग अच्छा नहीं लगता बिकॉज आई डोंट लाइक, बिकॉज वो बहुत डिस्टर्बेंस होता है. तो आई शूट आउटडोर. तो मेरा यही प्रोसेस होता है कि नेक्स्ट दिन का जो सीन होता है आई प्रिपेयर 1 day बिफोर विद माई एंटायर टीम.
my camera team, my cameraman specifically, and my AD team that हम ये ऐसे करेंगे scene. This is how I will do this scene. And then when we go to the location, और अगर कुछ 19-20 change हो जाता है location, then we change it according to that. Then I wait for the actor को scene already हम कर चुके होते पहले से actor के साथ भी. So I wait for the actor to come on the set, and then once they start acting, Right. and if they do something, I never restrict them. मेरा ये है कि मैं कोई actor को रोकता नहीं, उनको जो करना है मैं करने देता, because I feel that is their job. That's what they are meant for, and they know that properly more than me. So I let them do that, and then I follow the camera on them. But that's how I do it. बस मैं अपने सेट पे बहुत दिल से दिमाग नहीं लगाता, मैं बहुत दिल से मज़े से करता हूँ काम. I like to enjoy my work, और मुझे बहुत ही मज़ा आता है शूटिंग में, तो मैं मज़े लेके करता हूँ शूटिंग. Raj was saying the same thing, that we were getting a creative space for our work there on the sets. But मैं आपसे पूछना चाहूँगी ना, Raj got trolled for his look. And it was really silly. I feel like it was so uncalled for. It was so unjustified. Firstly, though, that image only was faulty. Raj never looked like that. There was some problem with the image, and it was so sad that he had to go on air and clarify that at one point he did a filler. So the whole world is doing fillers, yaar. What is this trolling? Apna dekho na. What he did is his. We have to focus on his work, his career. आज उसका अगर उसके एक्टिंग आप उसके एक्टिंग को देखो ना, क्या उसके एक्टिंग खराब था. Doesn't matter. So मुझे तो पता भी नहीं था ये सब. मेरे लिए तो राज ही है, जैसा था वैसा ही है. And it was just so unfortunate because that image was not even what he looks like. When people ask me, I actually never realized this, so I don't know it. I have no answer to it. And yeah, it's your personal choice what you want to do, what you want to do with your body, with your looks. Absolutely. You are nobody to question anyone. Right. उसका पैसा, उसका बॉडी, उसको जो करना कर सकता है. आपकी फिल्म के लिए, श्रीकांत के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की. देयर वाज अ टाइम जहाँ पे उनको आईज बंद करके जो रखना था, एक लेंस डालते थे. वो क्या प्रोसेस था? आई मीन नहीं, वो बेसिक लेंसेस है, ऐसा कुछ नहीं कि आँख बंद करके वो रखते नहीं, थे. उसका वो आता था सेट पे, वो लेंस पहनता था, और देन ही इज टू ट्रांसफॉर्म इनटू श्रीकांत. वो इज टू बिहेव दैट ही इज श्रीकांत. वो किसी से बात नहीं करता था, इज टू बी नॉर्मल लाइक श्रीकांत. तो वो श्रीकांत ही रहता था जब तक पैकअप नहीं होता था. और पैकअप के बाद राज था. पर वो जो लेंस था, वो जो हमको वो बच्चे से मैच कर रहा था, वो बच्चे की आंख में एक स्पॉट था, इसलिए हमने वो आई में एक लेंस रखा था. वो बहुत थिक लेंस था, बहुत मुश्किल से डलता था, पर एक बार वो आदत पड़ गई. वन आई ही डिडंट इवन हैव अ लेंस, बट राज हैड ट्रेन्ड हिज माइंड टू थिंक दैट आई कैन नॉट सी. सो वो लिटरली उनके सामने भी खड़े हो जाओ तो वो जोन में रहते थे कि मुझे कोई नहीं दिख रहा. अगर वो अपना माइंड क्लियर करते ही कुछ पहला दिन जब हम लोग राज के ऑलरेडी स्टार्ट कर लेते शूटिंग, शरद और मुझे आज भी याद है, शरद और ज्योतिका पूना आए थे शूट करने. तो फर्स्ट डे व्हेन दे केम इन एंड आफ्टर द शॉट गॉट ओवर, पहला सीन गॉट ओवर, they both came out and they said, यार he is very arrogant, ये तो बात ही नहीं करता. yeah, तो I said वो ऐसा नहीं है, वो सेट पे ये वो श्रीकांत वो नहीं निकलेगा. आप पैकअप के बाद मिलते हैं. उसके बाद जब मिले तो एकदम शॉक में हो गए कि राज कितना फ्रेंडली और कूल है. आफ्टर पैकअप राज इज द मोस्ट फन टू बी विद. कोई भी डायरेक्टर आपको बताएगा कि राज का बहुत मजा आता है पैकअप के बाद. वो लंच टाइम पे भी लेंस नहीं होता. रोज मैं और राज पैकअप के बाद बैठते थे, डिस्कस करते थे, मतलब लाइफ शूटिंग ये वो, तो मजेदार था. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. फिर अब आगे वाली फिल्म के बारे में तो आप बताओगे नहीं मुझे. आगे वाली फिल्म के बाद मुझे भी नहीं पता यार, मैं क्या बताऊं. मेरे को मालूम है क्या बहुत कुछ हो रहा है अभी. नाउ द थिंग इज दैट सो मच इज हैपनिंग. वंस नाउ भूषण जी एंड निधि हैव डिसाइडेड, वंस नाउ वी गेट द स्टारकास्ट, जिसका स्टारकास्ट हो जाता है, देन इट्स बेटर टू अनाउंस दैट परफेक्टली. क्योंकि अभी 3-4 चीजें हैं, but let's see. Now we want to get the starcast done and then we can announce it properly. But a company is producing, Tushar and me are producing 3 films, 2 Marathi films, launching 2 directors. One is his associate director on Shrikant, Shivraj Vaital, and one is Devin, who's a playwright, Marathi playwright, and he's written a script, lovely script. So we're producing that. और एक हिंदी की फिल्म है, विनय चावल ने लिखी है और वही डायरेक्ट करेंगे. तो उनको भी ये हमारा बेम है कि हम एज अ कंपनी वी वांट टू बैक फ्रेश न्यू टैलेंट हु हैव ग्रेट स्टोरीज टू टेल. होपफुली वी विल डू इट सक्सेसफुली. To them who just want to enter into direction and producing films, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत हार्ड वर्क है. यू हैव टू वर्क पहले हार्ड. कोर्स करना पड़ेगा. इट इज आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए सेट पे एटलीस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 पिक्चरें तो करनी ही चाहिए. कि पहले पिक्चर में आप खाली सेट में आ जाते हो, घुसते नहीं हो. सेकंड पिक्चर में आपको एंट्री मिलता है, मतलब आपको काम
बेसिक पीपल स्टार्ट गिविंग यू वर्क, और थर्ड पिक्चर में आप सीख जाते हो बेसिक. तो एटलीस्ट 3 films you need to do before you become a producer or a director, I would suggest. But being on set also makes you realize that do you want to be a director or a producer? क्योंकि मैं डायरेक्टर बनने आई थी और सेट पे रह के मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे प्रोड्यूसर बनना. मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे उनमें से कोई स्टाइलिस्ट बन गया, कोई कैमरा डीओपी बन गया. सो व्हेन यू आर ऑन सेट ओनली यू विल रियलाइज दैट विच बिकॉज फिल्म मेकिंग इज सो वास्ट. हम सोच के आते हैं कि सेट पे सिर्फ एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बट जब आते हो सेट पे तो रियलाइज करते हो कि कितने सारे वर्टिकल्स हैं. यू कुड सडनली बी इंटरेस्टेड इन एडिटिंग, मुझे कॉस्ट्यूम करना नहीं मिला, आर्ट डायरेक्टर, दिस सो मच. So till you get that work experience, you will not know where you want to end up. So you have to work. Right, absolutely. I mean, it's a big business at the end of the day. And people think कि पर्दे में तो बहुत अच्छा दिखता है, and it's very easy. It's not easy and it's not that glamorous. Thank you so much for doing this. It was such a lovely conversation and very insightful. It's still a lovely place to be. It's not a dark place. Hard, but it's lovely. Yeah, the way people talk about the industry, which is very sad. I get very. I have so many friends who talk. They say that, you know, the industry, they talk bad about it, and who are outsiders. I just want to say that it's not a bad place to be in. Absolutely not. There are good Gives you a people lot. also. There are a lot of good people, and there are great success stories also. Not that they are not. I mean, लोगों की ये भी कंप्लेन होती है ना कि मुझे चांस ही नहीं मिल रहा है. टाइम मैं जब देख रही थी क्वेश्चन, मुझे देखिए, मैं आई वाज द यंगेस्ट डेब्यू मैंने जब किया 45 के एज में मैं डायरेक्टर बना. और 17 पे काम शुरू किया. इतना यंगेस्ट डेब्यू मैंने किया लाइफ में एज अ डायरेक्टर. तो और क्या मैं बोल सकता हूँ? मैं कैसे किसी को कुछ बोल सकता हूँ जब मैं 17 साल की उम्र से मैं काम कर रहा था इस इंडस्ट्री में. प्रॉब्लम है चांस ना, तो वही मुझे एट द एज ऑफ 45 वही बोल रही हूँ जब मुझे रिटायर होना था. But that's the thing I'm saying, that what people miss is that ऐसा नहीं कि चांस नहीं मिलेगा पर सालों साल काम करते रहे. बहुत कम लोग हैं जो लकी होते हैं जो आते ही 2-3 साल में काम मिल जाता है. That's very difficult. I came in 2000. I became a producer in 2019. 19 साल लगे मुझे भी. ऐसे हलवा नहीं है कि 2-4. You have to persevere. You have to face rejection. You have to be thick-skinned. You have to have that passion, mad passion कि नहीं मुझे कुछ बनना है. हर रोज़ लोग तुम्हें तोड़ेंगे, हर रोज़ तुम्हें अपने को रीबिल्ड करना. हार्ड इंडस्ट्री है, डार्क नहीं है, हार्ड है. तो अपना माइंड सेट चेंज करके लगे रहना, गिव अप नहीं करना. यू विल लैंड, यू विल. लोगों ने ऐसे बदनाम कर रखा है. हाँ, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी हर फील्ड में आपको. पेशेंस इज द की, एंड 100%. हर जगह यही है. बस किसी लोगों को ज्यादा देर तक पेशेंस की जरूरत पड़ती है. बट देन यू आर हियर. Yeah, and it's and even the journey is very sweet. Even the hard work is very rewarding. And struggles भी रहे हैं. बिल्कुल. और वो हर फील्ड पे रहेगा. Yes. But it was such a lovely conversation with you all. और thank you so much for this insightful conversation. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you. Hi, I'm Tushar Hiranandani. Hi, I'm Nidhi Parmar Hiranandani, and you're watching us on Bollywood Now.